हेलो माय ग्रेट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ टोनी रॉबिन्स की अनलिमिटेड पावर। उसमें कल मैंने एक टॉपिक पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में क्या होती है कि हम लोग अपने बिजनेस एसोसिएशन के या लाइफ के एसोसिएशन के लिए कुछ अच्छे लोगों की तलाश करते हैं कि हमें कुछ अच्छे लोग मिल जाएं तो हम अपने बिजनेस को या अपने जो भी हमारे गोल्स हैं उन गोल्स को अचीव कर पाएँ। लेकिन जनरली देखा होगा कि हमें उस तरह के लोग नहीं मिल पाते। और जब लोग नहीं मिल पाते, चाहे हमें राजनीति में जाना है, चाहे हमें पैसा कमाना है, चाहे हमें कोई कंपनी खड़ी करनी है, यानी कोई भी, हमें अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए 100-200 लोगों की ज़रूरत होती। और बड़ा एसोसिएशन है तो 5000 लोगों की ज़रूरत है, और बड़ा है तो 1 लाख की लोगों की 1 लाख लोगों की ज़रूरत है। लेकिन जनरली क्या होता है कि अच्छे लोग हमें मिल नहीं पाते, जिससे हमें बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। और जितने भी दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं जिनको आप बड़ा कहते हैं, उनके पास क्या है कि उनके पास अपने जैसे जितनी चिंता उनको है वो सेम उतनी ही चिंता करने वाले हज़ारों लोग उनके साथ हैं। तो उनका क्या है कि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है। वर्किंग आवर्स मीन्स कि वो जितना सोच रहे हैं, भाई आपकी एक फिजिकल बॉडी है, आपकी फिजिकल बॉडी की सर्टेन लिमिट है कि आप एक दिन में क्या करोगे, 20 घंटे काम करोगे, 22 करोगे, 2 घंटे सो के काम चला लोगे। लेकिन जब तक आपके पास आप जैसी टीम नहीं होगी, जितने आप सेंसिटिव हैं, तो उतने ही वो लोग भी सेंसिटिव हों। कि अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि अभी अंबानी ने अपने एक काम करने वाले व्यक्ति को 1600 करोड़ रुपए का घर गिफ्ट किया है। 1600 करोड़, कैन यू इमेजिन। आप कल्पना करके देखो। तो कब दिया है कि वो सुबह सोता है, जागता है तो अंबानी जी के लिए सोता है, अंबानी जी के लिए जागता है, उनके लिए ही करता है। तो जिस सेगमेंट को अंबानी ने उसको सौंपा हुआ है, या जिस सेगमेंट को अडानी ने किसी को सौंपा हुआ है, जिस सेगमेंट को टाटा ने किसी को सौंपा हुआ है, तो वो 100% उस तरफ से बिल्कुल निश्चिंत है। और वो उसकी एडिशनल लेग है, अतिरिक्त पैर। अपने पास 2 पैर हैं, 2 पैर और अच्छे मिल गए तो 4 हो गए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि लोगों को समझना कि इस आदमी का ये कितना लेवल है और ये कितने दिन हमारे साथ चलेगा। तो उनके अंदर इस बात को समझने की बहुत अच्छी क्षमता है। तो सबसे पहले क्या आते हैं, वो रपोर्ट में आते हैं। रपोर्ट या बोलते हैं एफिनिटी। रपोर्ट एफिनिटी मतलब एक जैसापन। एफिनिटी मीन्स, एफिनिटी का इंग्लिश में एफिनिटी वर्ड है, हिंदी में है वैवाहिक बंधन। तो वो लोगों से बॉन्डेज बनाते हैं और उन्हें हर बॉन्डेज का पता होता है कि मेरा ये बॉन्ड यहाँ से इतने दिन तक चलेगा। लेकिन एक एवरेज आदमी जो है, हम जैसे लोग, वो उस बॉन्ड को पूरी लाइफ के लिए समझ लेते हैं कि लाइफ, ये बॉन्ड जो है पूरी लाइफ चलेगा, जीवन भर चलेगा, और हम इसको जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपके गोल और उसके गोल अलग अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि हम किसी की भी बॉडी लैंग्वेज और किसी के अंदर मानसिक रूप से प्रवेश करना, मेंटली उसके साथ एसोसिएट होना, और वो चीज़ को जांच परख लेना कि ये आदमी कितने लेवल का है और कितने लेवल तक हमारे साथ चल पाएगा। तो बस उसका उतना लेवल है, उसको उस लेवल पे सेट करके आप आगे चले जाओ। लेकिन होता क्या है कि हम एक आदमी के लेवल को जांच के उसके पीछे पड़ जाते हैं। सिंपल सी बात है कि मछली को आप पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखा सकते। अगर मछली को आप पेड़ पर चढ़ना सिखाने की कोशिश करेंगे तो आप सारी ज़िंदगी लगे रहेंगे, फेलियर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिश कांट फ्लाई, मछली उड़ नहीं सकती, वो तो अपने लेवल पे ही रहेगी। तो ये
जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, इनको पता होता है कि कौन आदमी हमारे कितने काम का है। तो सबसे पहले क्या होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो उस व्यक्ति के अंदर घुस जाते हैं और उससे ट्यूनिंग मिला लेते हैं, और ट्यूनिंग मिलाने के बाद वो उसके गोल्स की स्टडी कर लेते हैं, या उनकी टीम उनके गोल्स की स्टडी कर लेती है, या पता कर लेती है कि इस आदमी को किस लेवल तक जाना है। अब जिसको आगे के लेवल तक जाना ही नहीं, आप अननेसेसरी उसके पीछे पड़े रहो, वो उतने में सेटिस्फाई है। तो हमें उसके साथ ट्यूनिंग बिठाकर उसकी दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा कि उसकी दुनिया है कितनी बड़ी और आपकी दुनिया कितनी बड़ी है, आप क्या चाहते हैं और वो क्या चाहता है। तो मे बी कि वो जो चाहता है उसमें से आपका काम का कितना है, और आप जो चाहते हैं उसमें हमें उसका यूज़ देखना है कि हो सकता है कि वो 0.5% ही हमें हेल्प कर रहा हो, 0.5% ही हेल्प कर रहा हो। ठीक है, एक आदमी 0.5% हेल्प कर सकता है तो हम उससे 100% की आशा नहीं कर सकते। अगर जब भी 100% की आशा करेंगे तो हमारी मूर्खता होगी। क्यों? कि वो जैसा है उसी लेवल पर रहेगा। लेकिन क्या है कि हर आदमी को धक्के की आवश्यकता है, पुश करना है, धक्का करना है। स्टूडेंट नीड ए पुश। पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसको भी धक्का मारना है। लेकिन कोई तो उस पुश से स्टार्ट हो सकता है, चल सकता है, आगे की जर्नी कर सकता है और अपने लेवल को अहेड है। दिस इज मोटिवेशन। तो मोटिवेट करना तो आपका काम है भाई, आप इस लेवल से उस लेवल पर जाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी एक आदमी की सर्टेन लिमिट्स हैं, उससे वो ऊपर नहीं जा सकता। तो बस हमें यही चेक करना है। तो वो कब चेक करेंगे? जब हम उससे कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके गोल्स के बारे में पूछेंगे, उसके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, उसके एजुकेशनल गोल्स क्या हैं, उसी हिसाब से तो हम बेहतर तरीके से उसके यूजेस को डिफाइन कर देते हैं। जैसे सोशल लाइफ में ही हम देखें, सोशल लाइफ में हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, तो कुछ फ्रेंड्स हमारे इंटरटेनमेंट वाले हैं, जिनके साथ रह के हम थोड़ा आनंदित होते हैं। कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं, वो हमें बहुत अच्छी सलाह देते हैं कि भाई आप ये करो, आप वो करो, मैं ये कर रहा हूँ। कुछ तो उस हमारी कनेक्टिविटी कैसी है लोगों के साथ, तो उस कनेक्टिविटी को सॉर्ट आउट करना, जांचना कि दोस्त दो तरह के हैं। एक दोस्त हैं जो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, एक वो दोस्त हैं जो आपके मददगार हैं। अब होता क्या है कि जब आप के फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं हैं और आप बड़ा बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा खोज करनी पड़ेगी। क्यों? तो भाई पैसा कम है। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ा आदमी है, उन्हें ठीक है भाई आ जा, आपको 50,000 पर मंथ देंगे, 2 महीने काम कराएगा। अगर 1 महीने काम कराएगा, अगर उसके अप टू मार्क नहीं होगा, वो किक करेगा, दूसरा बंदा अपॉइंट कर लेगा। लेकिन आप के पास वैसी कैपेसिटीज नहीं है, वैसी क्षमताएँ नहीं हैं, तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक फेज़ है। तो ऐसी स्थिति में आपको बिजनेस बिल्डअप करना है, तो सबसे पहले तो जिन जिन लोगों से आपको डील करना है उनके साथ अपनी एफिनिटी बिठानी पड़ेगी, उनके साथ रपोर्ट में आना पड़ेगा। जब रपोर्ट में आएंगे उनको भी लगना चाहिए कि ये बंदा ठीक सेम हम जैसा है, और उससे बात करेंगे और उसके वर्ल्ड में एंटर करेंगे, उसकी दुनिया कैसी है, वो दुनिया में कैसी सोच रखता है। जब हम उसके वर्ल्ड में एंटर करेंगे तो हमें पता चलेगा इसकी वांटिंग्स ये इसकी चाहत हैं और ये इसका लेवल है। अगर हमारी चाहत का साइज उससे बड़ा है तो वो हमारी चाहत के लिए कुछ टाइम तक वो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि कंट्रीब्यूट करना उसका बस का ही नहीं है। वो वहाँ तक उसका रिजिड माइंडसेट है, वहीं बैठेगा, उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा वो करेगा नहीं, या उसको थकान आ जाएगी।
क्योंकि जो लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं, जिनका कोई गोल होता है, जिनके सामने लाइव गोल होता है कि मुझे ये करना है, तो उनको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, त्यागी त्याग होता है। वो किसी भी कंडीशन में खाना कम मिलने की स्थिति में, अच्छा मिलने की स्थिति में, खराब मिलने की स्थिति में, वो उसमें जुटे रहते हैं। ठीक है ना। सुविधाओं की कमी पर भी वो उसमें लगे रहते हैं। पहले ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे कि लोगों ने स्ट्रीट लाइट से बुक पढ़ ली। क्यों? रीज़न क्या था कि उनको किताब ही बड़ा मुश्किल से मिलती थी, फिर मिली तो लाइट नहीं घर में, तो उन्होंने स्ट्रीट लाइट से उन्होंने यही रात है, यही 6 घंटे हैं, इसी में ख़त्म कर रहा है किताब को। तो इतने गोल ओरिएंटेड लोग थे। तो सबसे पहले जांचना, परखना, लोगों को समझना, और कौन आदमी हमारा कितना सपोर्ट करेगा या वो आदमी कितने काम का है। जनरली कोई भी बोल देगा आपसे कि भाई ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप आगे बढ़ो। जब आप उसके भरोसे बैठ जाएंगे, बोले ठीक है जी हम आ गए, हमने सरेंडर कर दिया, और बाद में मालूम पड़ा उसका रूप बदल गया, बोले यार इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने में ही कुछ करने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये बात करने में आपका बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? आपको बहुत स्टडी चाहिए, और आप तरह तरह की बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें और देखें किस आदमी ने किन चीज़ों को कैसे पाया। तो ये ऐसे लोग थे जो सक्सेसफुल कारपोरेट्स थे, वो चलते चले गए, फाइनेंसेस थे, पैसा था नहीं था, चलते चले गए, मिलते चले गए, 1 से मिले, 2 से मिले, 1000 से मिले, और उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज को और उनके हार्ट में वो घुस गए, हार्ट में एंटर कर गए अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, और उन्होंने जज कर लिया कि ये आदमी हमारे लिए यूजफुल है या ये आदमी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। और यूजफुल है तो कितना है? 1% है, आधा % है, 5% है, 20% है, ये क्षमता होती है। तो हमेशा लोगों को समझने का प्रयास करो कि उनके गोल्स किस टाइप के हैं, और अपने को समझने की कोशिश करो कि आपके गोल्स किस टाइप के, तो तभी आपकी हारमोनी है। तो इसीलिए बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, जैसे परिवार भी एक संस्था है, स्कूल भी एक संस्था है, बहुत सी संस्थाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही, और बहुत सी संस्थाएं वहीं लटकी हुई हैं। कारण क्या है? उस संस्थाओं में मैनेजमेंट संभालने वाले जो लोग हैं, वो लोगों की काबिलियत को चेक नहीं कर पा रहे। जैसे किसी आदमी में काबिलियत है कि वो बहुत बॉन्डिंग उसकी बड़ा अच्छी है स्टूडेंट्स के साथ, या लोगों के साथ बॉन्डिंग बड़ा अच्छी, लोग उसका बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक आदमी के पास उतनी स्किल नहीं है, उसकी टीचिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने बॉन्डिंग के लिए एक बंदा अलग रखा हुआ है, जिसकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं उस बंदे को अलग रखा हुआ है। इस तरह से वो संस्थान या प्रतिष्ठान डे बाई डे ऊपर चले जाते हैं। अब कई सारे बिजनेसेस हैं, मैंने ये अनुभव किया है कि नौकर और पार्टनर और दोस्त ये कभी रुकते नहीं। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए खाली माल। यानी वो आपके पास आया है, उसका मोटिव आपकी हेल्प करना नहीं है, उसका हेल्प ये है कि आप मुझे क्या दोगे, जितना आप दोगे उतना मैं आपको रिटर्न दे दूंगा। लेकिन एक आदमी आपकी टीम में ऐसा है कि वो ये कहता है कि मुझे जो मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन मैं इनके लिए प्रयास बहुत अच्छा करूँगा, कोशिश बहुत अच्छी करूँगा। तो ऐसा एक आदमी कंपनी या प्रतिष्ठान को उठा लेता है। लेकिन जो मैनेजमेंट गुरु है, जो बिजनेस को चला रहा है किसी भी स्तर पे, उसको पता है कि किस आदमी का लेवल कितना है। वो लेवल जांचने की क्षमता कैसे आएगी? वो लेवल जांचने की क्षमता ऐसी नहीं आएगी, नहीं तो लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर करके मर जाओगे आप। ठीक है, मेरे साथ काफ़ी ऐसी घटनाएं रही हैं। तो या तो आप बहुत रिच हैं तो आप बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं, क्यों उसमें तो क्या होता है कि आप पैसा फेंकते हैं और आदमी आता है, 1 महीने आप काम करवा के देखते हैं, भाई ले जाओ, आपका हिसाब किताब हो गया, जाओ, अब आप नहीं कर पाओगे हमारे साथ काम। बोले ठीक है सर, मैं ठीक करूँगा, अगले महीने से ठीक करूँगा। तो ठीक है, 1 महीने और ट्राई कर ले, 1 महीने सैलरी दे देंगे। लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है,
दूसरा क्या है कि छोटा व्यापारी उनसे मुकाबला क्यों नहीं कर पाता, कि उनके अंदर माल उधार देने की क्षमता है। वो माल फेंक देंगे, सैम्पलिंग कर देंगे, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। उन्हें यह पता है कि मैं 1000 लोगों की सैम्पलिंग करूंगा तो मेरे 10, 20, 50 लोग तो मेरे काम के होंगे। वो उतने ही छांटने हैं उसमें। तो होता क्या है कि अब लोगों से कैसे काम करवाते हैं, तो लोगों से काम करवाने का तरीका है, जैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी मीटिंग्स देखी होंगी। वो लोगों को बुलाते हैं, बोले ब्लू स्टार, ब्लू सफ़ायर, रेड स्टार, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। और ये बनेंगे, वो बनेंगे, मर्सिडीज आएगी, रोल्स रॉयस आएगी, यूरोप की ट्रिप होगी, ये होगा, वो होगा। तो लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो वो क्या है, दे आर द ड्रीम सेलर्स हैं, वो सपना बेच रहे हैं। सपने में आदमी जुड़ा। अब इस वर्ल्ड में क्या है कि 1000 लोग अगर काम कर रहे हैं तो एक आदमी सपना लेके चलता है। 999 तो जैसा हो रहा है वैसा होने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो 999 का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो एक है वो सपना लेके चलता है, तो वो ठीक है, 1000 के पास जाएगा, एक ढूंढ लेगा। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको दूसरे लोगों की माइंड रीडिंग आनी चाहिए। तो जब आप उनसे लविंग वे में बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, प्रेम से कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको उनके गोल्स, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपकी कंपनी से एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपकी पर्सनैलिटी से एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको खुल के समझ में आएंगी। तो आप को सबसे पहले उनके मन के अंदर प्रवेश आना चाहिए। मन में उनके एंटर कर जाइए, मन में इतना गहरे से घुस जाइए कि आप ये जान लीजिए कि ये क्या चाहता है, और मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं और मेरी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें ये कहाँ तक मेरे काम आएगा। अगर ये चीज़ आपको बहुत क्लियर हो गई है तो आप आगे बढ़ते चले जाएं। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी है, अभी रिसेंटली मार्केट में आई है 4 से 10 साल में, मैनफोर्स का नाम शायद सब लोगों ने सुना होगा। तो मैनकाइंड एक कंपनी है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती। तो उसका क्या फंडामेंटल था, उसका क्या बेसिक था। दूसरी कंपनी बड़ा रिजिड तरीके से चल रही थी मार्केट में, लेकिन जब मैनकाइंड आई तो मैनकाइंड ने क्या किया कि बहुत विगरस सैम्पलिंग किया, बहुत ज़बरदस्त सैंपल। जिस डॉक्टर से भी उनका एग्जीक्यूटिव मिल रहा है सैम्पलिंग कर रहा है। अब उन्हें पता है हर डॉक्टर तो उनका माल चलाएगा नहीं। दूसरा क्या था कि उनकी जो MRP थी और जो उनके रेट थे उसमें बहुत डिफरेंस था। कोई 40 रुपये की चीज़ है, उस पर 250 रुपये MRP लिखी हुई थी। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि मार्जिन ज़्यादा दो लोगों को, जो होलसेल रिटेलर है, दुकानदार है, उसको मार्जिन ज़्यादा दो। अब उसमें जो काम के दुकानदार होंगे वो अपने आप छट के बाहर आ जाएंगे। वो उन्होंने छांट ली और चल पड़े। आज आप किसी भी मेडिकल पर चले जाओ, आपको कोई ना कोई मैनकाइंड का प्रोडक्ट पड़ा मिलेगा। ये मेरा जो सेल्फ का एक्सपीरियंस है। दूसरा क्या था कि कुछ चीज़ें आपको वेस्ट करके ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे। छटनी करनी पड़ेगी, आपको रिट्रेंचमेंट करना पड़ेगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कई टीचरों से पढ़ के देखना पड़ेगा। हर टीचर आपको सूट नहीं करेगा। कौन सा टीचर आपको सूट कर रहा है आपको ये देखना पड़ेगा। किसी को कोई और टीचर सूट कर रहा है, तो आपकी एफिनिटी किसके साथ है, आपकी जिसके साथ एफिनिटी है वो टीचर आपको पढ़ा पाएगा। और बड़ा आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनी जो है उनके अंदर HR एक डिपार्टमेंट है। उनका काम ही है कि ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज, अच्छे अच्छे ह्यूमन बीइंग को ढूंढना। तो ह्यूमन बीइंग एक बात बड़ा पसंद करता है कि वो अपने आप को कहना चाहता है, अपने आप को खोलना चाहता है, लेकिन क्या होता है जब कोई उसकी बात प्रेम से सुने तो वो अपनी बात को खोलना चाहता है।
तो वो सारे ओनर्स हैं, उनके यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। डायरेक्टर के साथ एक बार हफ्ते में मीटिंग होती है, वहीं खाना होता है, वहीं पीना होता है, वहीं बैठना होता है। मैं उस पीने की बात नहीं कर रहा हूँ। और बैठते हैं तो वो देख लेते हैं कि भाई हमारी कंपनीज़ के लिए कौन कौन से लोग यूजफुल है, किन किन लोगों ने टारगेट्स को अचीव किया है, बस वही उनके दामाद हैं। उनको उन्होंने खींच लिया और वहीं से वो अपने बिजनेस को बिल्डअप कर देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा हेयर ऑयल का बिजनेस है, तो मेरा तरीका है, मेरा हेयर ऑयल गाजीपुर भी बिकता है, मेरा हेयर ऑयल बनारस भी बिकता है, मेरा हेयर ऑयल बरेली में भी बिकता है, मेरा हेयर ऑयल महाराष्ट्र में भी बिकता है। बैठा तो मैं यहीं हूँ। अब मैंने उनको लोगों के पास सैम्पलिंग कर करके, कम्युनिकेशन कर करके, चीज़ें उन्हें बता कर, उनसे बार बार फ़ोन करके, बार बार मिल के, अच्छा बिहेवियर करके, एक ही चीज़ ऐसी है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है। बाकी दुनिया में कहीं भी जाओगे आप कंपटीशन मिलेगा आपको, रुपए में कंपटीशन, पैसे में कंपटीशन, लेकिन एक चीज़ में बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, आपके अच्छेपन, आप में जो अच्छापन है ना, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अच्छा बनना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मन में आप सोचते रहें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, काफ़ी लोग सोच रहे हैं मन में बड़ा अच्छा हूँ। और दूसरी चीज़ के तो होता क्या है कि जो अच्छे लोग हैं वो दूसरे लोगों की पूरी बात को सुनते हैं, दे आर गुड लिसनर एट ऑल, वो सुनते हैं और उनके साथ एक बहुत मधुर संबंध, अपने वर्कर के साथ भी उनका मधुर संबंध होता है। इतना मधुर संबंध होता है वर्कर के साथ कि जैसे वो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। लेकिन वर्कर के साथ मधुर संबंध तो है, लेकिन वर्कर अचानक बीमार पड़ गया, वर्कर की अचानक टांग टूट गई, वर्कर हॉस्पिटलाइज हो गया, अब दोबारा आपके पास काम करने की स्थिति में नहीं रहा, आपने क्या करा? आपकी कोई एफिनिटी नहीं है, आपने वर्कर को किक कर दिया, बोले ठीक घर बैठ। और जो बहुत समझदार एम्पायर होता है वो वर्कर के पास जाएगा, अगर बहुत बिजी है तो अपने आदमी को बोलेगा भाई इसका ट्रीटमेंट कराओ, इसका इलाज कराओ, तबीयत ठीक हो जाए। काम पे आना नहीं आना तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये मेरा बीइंग ऑनर मेरा काम है। अब उसने एक अच्छा बीज डाल दिया वहाँ पे, वो धीरे धीरे वर्कर जब ठीक होगा तो यार उसी ने मेरी हेल्प करी थी, तो कहाँ जाएगा? तो अच्छापन जो है, गुडनेस है, गुडनेस में कोई कंपटीशन नहीं है, बाकी सारी चीज़ों में कंपटीशन है। अब काफ़ी सारे लोग मेरे साथ भी रहे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे अंदर गुडनेस है, मैं तो इतना जानता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो मैं मेरे सर्कल के सब लोग हैं उनको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन एक एक के पास सिखाना तो, एक एक के पास जाना तो बड़ा मुश्किल है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका अपने वर्कर के साथ स्वीट बिहेवियर। स्वीट बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि भाई तू बैठ काम मत कर, बैठा रहे, खूब काम कर, लेकिन तुझे कोई प्रॉब्लम है, तुझे किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आई विल गिव इट, मैं उस असिस्टेंस को दूंगा। आप मेरे पास काम करोगे या मेरे पास काम नहीं करोगे, वेदर यू विल कम बैक और नॉट, ये एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा काम है। थोड़े दिन में आप देखेंगे ही विल कम बैक टू यू, कि वो आपके बाद वापस आएगा। अभी हमारे साथ कुछ लोग हमारे आसपास बिजनेस कर रहे हैं, तो नौकर ने जैसे ही छोड़ा उसके बाद इमीडिएट वो रूड हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि बड़ा बुद्धिमान है कि छोड़ क्यों गया। अरे भाई उसको ज़्यादा सैलरी कहीं मिल रही थी, छोड़। जब आप लाख रुपए महीने कमा रहे थे तो आपका काम था कि मंथ के एंड में यार कि आप लोगों की हेल्प से हमारा काम बढ़िया चला, ये 2000 एक्स्ट्रा पकड़ो। देखिए वर्कर छोड़ के कैसे जाता है, क्योंकि वर्कर के साथ कोई एफिनिटी नहीं है। उसके इंटरपर्सनल इश्यूज़ को भी आपको देखना पड़ेगा कि वो किस प्रॉब्लम से, उसे क्या प्रॉब्लम है और वो फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है। जैसे अब एफिनिटी की बात करता हूँ, गूगल में बड़ा रिच कल्चर है, तो एक आदमी था बड़ा टेंशन में रहता था और वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो उसने पूछा सुंदर पिचाई ने उससे, भाई कि आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे? बोले यार मेरे बच्चा जो है ना मोबाइल में गंदी गंदी चीज़ें देखता है और इस वजह से बहुत परेशान हूँ, मैं जल्दी घर पहुँचता हूँ, रात में वो कोई गलत सलत ना देखे। सुंदर पिचाई ने कहा को भी टेंशन हुआ, लेकिन सुंदर पिचाई ने टेंशन करने के बजाय एक ऐसा लॉक डेवलप किया कि बच्चा
गूगल पर कि बच्चा जो पेरेंट्स चाहेंगे वही प्रोग्राम देख पाएगा। कुछ दिन में वो सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया और उसके बच्चे के गैजेट्स में लगा दिया गया कि बच्चा वही चीज़ें देख सकता है जो पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, वो नहीं समझता कि क्या देखना है क्या नहीं देखना। उस दिन के बाद वो वर्कर बड़ा पॉजिटिव हो गया, बड़ा अच्छे से काम। तो हुआ क्या कि वर्कर के साथ एफिनिटी थी, वर्कर की बात सुनी गई, वर्कर की बात सुनी गई और उससे सर्टेन लेवल पे हेल्प पहुंचाई गई। तो वर्कर जो भी है उसके साथ रिपोर्ट में आना, ऐसा नहीं है वर्कर से आप बहुत मीठी बात कर रहे हैं और अगर उसको कोई काम है तो आप उसके लिए यूजफुल नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग आर्टिफिशियल एफिनिटी को, आर्टिफिशियल रिपोर्ट को, बनावटी जो मीठापन है उसको वर्कर भी जानता है कि यार इसने मुझे काम कराना है। लेकिन जो आप उसे रियल लव देते हैं, क्योंकि आप उससे प्रेम से बात करते हैं तो यू विल एंटर इन हिज वर्ल्ड, आप उसकी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। उसको क्या प्रॉब्लम है, उसमें से अगर आप एक प्रॉब्लम भी सुलझा पाएंगे तो ही विल बी योर क्लोजेस्ट पर्सन। मैं अकेला था, काफ़ी चीज़ें मैं अकेला था, अकेले काम करता था और मैं टीचिंग करता रहता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को बताया टीचिंग करता था, साइड में कुछ कंपनी खड़ी करने का मेरा विचार था। तो कई सारे वर्कर्स मेरे पास रहे, कई सारे लोग रहे वर्कर, जिनको बोलूँ यार लोग रहे, मैंने कभी मिसबिहेवियर नहीं किया उनके साथ। वो मुझे छोड़ के चले गए फिर भी मिसबिहेवियर नहीं, कुछ लेना देना रह गया फिर भी कोई मिसबिहेवियर नहीं। अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करी और उन लोगों के साथ एफिनिटी बैठाई, उनकी प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश की। फिर बीच में कुछ मैं फैमिली मैटर में उलझ गया तो वो उनकी उतनी केयर नहीं हुई। तो होता क्या है कि एवरीबडी वांट्स लव एंड केयर, हर आदमी को प्रेम और ये चाहता है कि उसका ध्यान रखा जाए। अब आप उसको कितना दे पाते हैं उस प्रेम और केयर को, अब वो रियल होना चाहिए और आपकी तरफ से भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं इस लेवल तक आपकी हेल्प कर पाऊँगा, लेवल इज़ क्लियर। हाँ, अगर मेरा लेवल बढ़ा तो आई विल गिव यू मोर, उसके लिए आपको ये भी क्लियर। तो वो चीज़ है, तो हमेशा लोगों के साथ रपोर्ट में रहना, आनंदित रहना, उनकी बात को बड़ा गहराई से सुनना, समझना कि वो चाहते क्या हैं। अगर वो अपनी चाहत को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। आप उस योग्यता को बढ़ाने में उनके मददगार बनिए जितना आप कर सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि एक आदमी 5वीं पास है तो वो PhD वाला काम नहीं कर पाएगा, वो PhD वाला है वो लेबर का काम नहीं कर पाएगा जो पढ़ा लिखा आदमी है। और एक ऐसा आदमी है जो पढ़ा लिखा भी है वो लेबर का भी कर लेगा और तो उसके रिवार्ड्स ज़्यादा होंगे, उसका महत्व ज़्यादा होगा आपके हृदय में। आपके हृदय में क्या, आपकी कंपनी के हृदय में। ये छोटी छोटी कंपनियाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ टूट के सेम कंसेप्ट पर छोटी छोटी कंपनियाँ बन जाती हैं। तो होता क्या है, यही होता है कि सारे जो उनके वर्कर्स होते हैं, जो उनकी बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी कंपनियाँ खड़ी हो जाती हैं, उन्हीं के मार्केट को तोड़ देते हैं। कैसे कि जस्ट टाई ऑफ लव। तो ऑलवेज गो इन द रिपोर्ट, हमेशा लोग हैं रिपोर्ट में जाओ, उनकी बात सुनो और उनके लिए जो हो सकता है करो। हाँ, बस उनके लेवल को ज़रूर चेक करो कि इनका लेवल कितना है। अगर लेवल चेक करने में गलती होगी तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जितने भी बड़े बड़े कारपोरेट हैं, उनकी टीम है, उनके यहाँ स्पेशल 100-200 आदमी, जिनके 10,000 आदमी काम कर रहे हैं, तो 100-200 आदमी इसी पर लगे हुए हैं, किस वर्कर को क्या प्रॉब्लम है, इसका मन कहाँ पे उचट रहा है। आर्मी में भी देखोगे तो आपको, आर्मी में भी जाएंगे आप तो सोल्जर शाम को आता है, कौन गोली से मरना चाहता है, कौन, लेकिन उनके मोटिवेटर्स हैं, वो लगा रखे हैं, उनका काम है दिन भर आर्मी सोल्जर को समझाना, ये है वो है, मारे जाओगे तो देश हित में मारे जाओगे, नाम होगा। लड़ते हैं लोग, जान पर खेलते है क्या, एक मोटिवेशन है। तो बस दोस्तों, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऑलवेज बी इन रैपोर्ट,
केस रिपोर्ट बोलते हैं, RAPPO, रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट। लोगों के साथ एफिनिटी में रहिए, उनकी ज़रूरतों को समझिए, और उनकी ज़रूरतों को समझने पर ही आप अपनी कंपनी या बिजनेस या अपने प्रतिष्ठान को रन कर पाएंगे। कृष्ण भगवान को भी ये कहना पड़ा कि जिस आदमी से डील कर रहे हो, जिस आदमी से आप डील कर रहे हो, गीता में लिखा हुआ आइदर गो टू हिज लेवल, या तो हम नीचे उतर के उसके लेवल पर आ जाएं, और अगर उसके तो ब्रिंग हिम अप टू आवर लेवल, या फिर उसको उठा के अपने लेवल पर ले आएँ। ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत बढ़े। इंट्यूटिव पावर बोलते हैं आभास की शक्ति, कि कौन आदमी कितना कर पाएगा, किसको सेलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं। वी गुड टुवर्ड्स ऑल। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगली बार फिर